औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 86 चलेगी। पारा नंबर 7 रुकू नंबर 16। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ पैगम्बरों का जिक्र किया और उनको सबको मुहसिनीन कहा और फरमाया, और मुहसिनीन के बाद और फरमाया कि नज्जी हर एक को मैंने अजर दिया। और थोड़ी बहुत जो पैगम्बरों की तकलीफ़, जो मुश्किलात, जो काम इस शॉर्ट टाइम में हो सकता है, वो जिक्र हुआ। आगे देखते हैं आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला किससे ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमा रहे हैं, पीछे चली थी बात कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर याकूब अलैहिस्सलाम की बात हुई। और याकूब अलैहिस्सलाम की अगर नस्ल चली उसका जिक्र हुआ। उनमें दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून और नजीद मुहसिनीन तक पहुँच गया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास। फरमाया कि वह ज़करिया, और इसी तरह हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बना के भेजा। ज़करिया अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की है। बाज़ रवायात के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं, बाज़ के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम के बहनोई। बहरहाल जो भी थे, उस वक्त जो अल्लाह का घर था बैतुल मक़दस, उसकी निगरानी या उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इनके पास थी और ये फ़राइज़ इनके पास थे, ये सर अंजाम दिया करते थे। और इस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत बुढ़ापे में पहुँच चुके थे और बहुत बुढ़ापे में पहुँचने के बावजूद आपकी कोई औलाद नहीं थी और आप सब परेशान रहते थे। तो ज़करिया, मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी हज़रत इमरान की बीवी, उन्होंने मन्नत मानी थी, वो हमला हो गई थी और नस्ल दर नस्ल जो अल्लाह के घर की निगरानी या हिफाजत की ज़िम्मेदारी थी वो इसी ख़ानदान के पास आ रही थी। और अब ये ख़ानदान तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था। इसमें हज़रत ज़करिया की कोई औलाद नहीं थी और इनको ये फ़िक्र लगी हुई थी कि अब अल्लाह के घर की हिफाजत कौन करेगा। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जो है वो मन्नत मानती हैं और ये कहती हैं कि अल्लाह, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मेरा बेटा हो गया तो मैं उसको तेरे घर के लिए वक्फ़ कर दूँगी। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो वो बेटी थी, तो हज़रत मरियम की माँ घबरा गई और उन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझसे अर्ज़ की थी कि वो मैं तेरे नाम करूँगी, लेकिन मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया है और बेटी बेटे की तरह तो नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं जानता हूँ कि बेटी बेटे की तरह नहीं हो सकती। फ़तक़ब्बलहा, तब कबूलिन हसना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, औरत को, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छे तरीके से कबूल कर लिया और फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आते हैं। बहरहाल यहाँ दूसरी तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम को छोड़ के कमरे में बंद करके हुजरे में तो कहीं दूर चले जाते हैं, 2-3 दिन बाद वापस आते हैं। एक दफ़ा ऐसा होता है कि मरियम अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए और उनको फ़िक्र लाहक हो गई कि दरवाज़ा बंद था और उसके खाने का क्या इंतज़ाम हुआ होगा। वापस आए और घबराए हुए थे कि इतने दिनों से भूखी बैठी हुई होंगी। उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के सामने तरह तरह के खाने पड़े हुए, हर तरह का फ्रूट पड़ा हुआ है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में थे और फ़ौरन मरियम अलैहिस्सलाम से जवाब तलबी कर ली और पूछा कि या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, या मरियम, ये तेरे पास फ्रूट कहाँ से आ गया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हुआ मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से आया है, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, जिसको अल्लाह चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत मुतासर होते हैं, हालांकि उम्र सीधा थे, बड़े थे, पैगम्बर थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब असर करता है तो किसी छोटे से बच्चे की बात का भी असर कर देता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस तरफ लाना था और उनको वारिस देना था और उनसे दुआ मंगवानी थी, तो उनको उनके सामने मरियम अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो बोले गए तो उन पर असर कर गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद के मिहराब में खड़े थे और मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हुआ मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से आया है, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ दे देता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुतासर हो जाते हैं। जब मुतासर होते हैं तो मिहराब में खड़े खड़े अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा रहे हैं और दुआ करते हुए कह रहे हैं कि या अल्लाह, अगर तो मरियम को बग़ैर वक्त के बेमौसम फल दे सकता है और बग़ैर किसी ज़रिए के
रिज़्क दे सकता है, तो तू मुझे भी बुढ़ापे में औलाद अता कर सकता है, तू अता करने वाला है। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला को मंगवानी थी और मुतासर किया अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से, और उन्होंने दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं तुझे बेटा दूंगा और इस्मुहु याहिया, उसका नाम याहिया होगा। याहिया बहुत याहिया का मतलब होता है, एक तो बहुत खूबसूरत स्याही माइल रंग का खूबसूरत रंग की तरफ इशारा होता है, और दूसरा ये कि नेक और पाकबाज और पाक दामन किरदार का बहुत अच्छा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुझे बेटा देता हूँ और ये बेटा बहुत नेक और पाकबाज होगा। और फरिश्ते ने जब खुशखबरी सुनाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर कहते हैं कि मेरे लिए कैसा बेटा होगा, कैसे बेटा होगा, मैं बुढ़ापे में पहुँच चुका हूँ और मेरी बीवी तो भांज है, इस एज में पहुँच चुकी है, और क्या ये ऐसा मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्ते ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मैसेज लेके आए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को घबराए हुए देखा तो कि ये मेरे लिए बेटा, ये क्या बात कर रहे हो, क्या उम्र है। हालांकि उनको ये बात भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले वो अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ कर चुके हैं कि मरियम को बेमौसमा फल दिया तूने, तो मुझे भी दे दे, अता कर दे, और उस वक्त यानी कि मुझे औलाद अता कर दे बुढ़ापे में। और उस वक्त जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आते हैं तो घबरा गए, और उस वक्त कहते हैं कि ये मुमकिन कैसे होगा कि मेरा बुढ़ापा है, इस उम्र में पहुँच गया हूँ और मेरी औरत भी भांज हो चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जब चाहते हैं तो इसी तरह किया करते हैं, और जब कुन कहेंगे फयाकून हो जाता है, और उसको किसी ज़रिए वसीले की ज़रूरत नहीं है। मैं पैगम्बर होने के बावजूद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये बात कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं कि मेरा जवान होना या मेरी बीवी का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आदम को मट्टी से वजूद में ले आया, और हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम के वजूद से वजूद में ले आया। तो वो कहाँ मोहताज है मेरी जवानी का या मेरी बीवी के परफेक्ट होने का। ये बात पैगम्बर भी थोड़े टाइम के लिए भूल गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम अता किया। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवान होती हैं तो वो एक अलग किस्सा आगे चलेगा, प्रेग्नेंट हो जाती हैं अल्लाह की तरफ से, और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म में, उनके रहम में रूह फंकवा दी। और मरियम अलैहिस्सलाम जब गुस्ल कर रही हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास नहीं है, तो अचानक फरिश्ता नमोदार होता है। मरियम अलैहिस्सलाम का पहला गुस्ल था और मनसिज का, और वो बहुत घबरा गई और उन्होंने अचानक एक मर्द को अपने सामने देखा गुस्ल, तो उन्होंने फरमाया कि अगर तू नेक इंसान है तो यहाँ से हट जा मेरे पास से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया है और आपको औलाद अता करने वाला है, और मैं वो खुशखबरी लेके आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम भी घबरा जाती हैं, खैर उनका घबराना बनता था, बच्ची थी, छोटी एज की थी और औरत भी थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए लम यमससनी बशर, मुझे अभी तक किसी ने छुआ तक भी नहीं है और मैं बदकिरदार भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए औलाद कहाँ से आ सके, मैं मैरिड भी नहीं हूँ। तो उनको भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहता है उस तरह फरमा देता है। अल्लाह ने चाहा तो आपको ईसा अलैहिस्सलाम अता कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के अता कर दिए। यहया अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के बहुत बुढ़ापे में ज़करिया अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। और फिर इलियास अलैहिस्सलाम पैगम्बर गुजरे हैं, बनी इसराइल के बरगज़िदा बंदे, कुल्लुन मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये जितने नाम मैंने गिने हैं ये सारे नेक थे। नेक क्या मतलब, नेक तो मामूली बात है, ये पैगम्बर थे सारे, और पैगम्बर थे और सारे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करने वाले थे, और सारों ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। सारे अकीदा ख़त्म नबूवत पे भी यकीन रखते थे कि हमारे बाद आखिरी नबी और आएगा जो हम नहीं हैं आखिरी, हर एक को ये यकीन था। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पे सारे यकीन रखते थे और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला इनको ये फजीलत न देता। फरमाया कि कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, सारे नेक थे उनमें और सारों को हमने पूरी जहान पर फजीलत दे दी। हाँ, अब में से अभी अगर कोई कहे कि फ़लाँ पैगम्बर
हम आम जैसे हम बंदे हैं इस तरह का था, तो नहीं। इसलिए नहीं कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन, मैंने सब पैगम्बरों को दुनिया वालों पर फजीलत दे दी है। सो कोई भी पैगम्बर हो, आम दुनिया से वो फजीलत वाला है। तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, रसूलों को बाज़ पर फजीलत दे दी अल्लाह तबारक तआला ने, बाज़ के दर्जात को बुलंद कर दिया बाज़ से। लेकिन आम एक इंसान से हर एक पैगम्बर अफजल है और हर एक पैगम्बर बुलंद दर्जे वाला है। हर आम आदमी को जितना भी नेक हो जाए, जितना भी साले और फरमाबरदार हो जाए, जितना भी इबादत गुजार तहज्जुद गुजार हो जाए, वो पैगम्बर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन, मैंने सबको फजीलत दे दी। फरमाया कि कुल्लु मिनस सालिहीन, सारे थे पैगम्बरों में इस्माईल अलैहिस्सलाम को मैंने फजीलत दी। और इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत नसब फिर शुरू होता है, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के भाई थे और ये दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से थे ये। और जो इसाक अलैहिस्सलाम की वालदा थी वो इनकी वालदा नहीं थी, यानी कि ये सौतेले भाई थे। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट होती हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाकर उनको भी अरब में छोड़ आते हैं। अरब उस वक्त में वो एरिया था जिसमें पानी और सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और इब्राहीम ने हुक्म की पाबंदी करते हुए जाके उनको वहाँ छोड़ दिया। और जब पैदा होते हैं तो तकलीफ़ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम को ढूंढते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाती हैं बच्चे को छोड़ के। तो वो सफ़ा मरवा के चक्कर आज भी सुन्नत हाजरा अलैहिस्सलाम हज के रुकन अरकान में से हैं। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जब वापस के 7 चक्कर पूरे करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढ के तो वहाँ देखा तो बच्चे की एड़ी रगड़ने की जगह से पानी का चश्मा जारी था। और ये चश्मे को उन्होंने फरमाया कि ज़म कि ठहर जा पानी। और वो चश्मा उस जगह अभी तक मौजूद है और अब तो उसका इंतज़ाम हो चुका है। लेकिन अपने वक्त में उस बियाबा एरिया में सहरा में पानी नाम का कोई चीज़ नहीं थी, वो पहला चश्मा उबला था। और वो पहला चश्मा कंकरियाँ जमा करके उन्होंने पानी को रोका और पूरी दुनिया उसमें से पानी पीती रही, ना वो बाहर ओवरफ्लो हुआ और ना कभी वो ख़त्म हुआ। उस चश्मे को ज़म का मतलब है ठहर जा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को ऑर्डर था और उस ऑर्डर के मुताबिक अभी तक वो ज़म है। अब तो इंतज़ाम किया गया, लेकिन जब वो हौज़ की सूरत में था तो भी ओवरफ्लो नहीं हुआ और कभी खुश्क भी नहीं हुआ। फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम इसी तरह हमने भेजे इस्माइल व यसा का मतलब बाद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि हज़रत ईसा का नाम है। बाद मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जैसा एक डिफरेंट नबी है। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम बरगज़ीदा, फिर लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर बना के भेजा। बनी इसराइलियों में से थे, इनकी कौम भी गर्क हुई थी और इनकी बीवी उस अजाब में आ गई थी क्योंकि वो मुशरिकीन के साथ मिली हुई थी। कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन, हर एक को हमने दूसरों पर फजीलत आम दुनिया पर फजीलत दे दी। दुनिया वाला कोई कितना भी नेक और बरगज़ीदा हो वो आप इन तक नहीं पहुँच सकता, यानी इनकी स्टेटस तक, इनकी वैल्यू तक, इनके मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता। कोई कितना नेक हो जाए, कोई कितना बरगज़ीदा हो जाए, कोई कितना तहज्जुद गुज़ार आबिद हो जाए, पैगम्बर की बराबरी में नहीं आ सकता। अगर हम में से कोई मुसलमानों के लिए शर्त रखती यही है कि वो आप पर और आपसे पहले पैगम्बर पर ईमान लाएंगे तो मुस्लिम कहलाएंगे। और मुसलमानों में का फ़र्ज़ यह है मुसलमानों के लिए कि वो सारे पैगम्बर को पैगम्बर मानते हैं। किसी एक को अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। सो ईमान लाने के लिए और कोई एक अगर बंदा समझता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे रसूल हैं और बाकी रसूलों का वो दर्जा नहीं है और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, ठीक है अपनी जगह पे बड़ा मकाम है इस चीज़ का भी, लेकिन पैगम्बर बहरहाल पैगम्बर है, पैगम्बर की बराबरी में कोई नहीं। फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन, अल्लाह ने ख़ुद फरमा दिया कि मैंने जहान वालों पर इनको फजीलत दे दी है, ये आम बंदों की तरह नहीं हो सकती। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।